धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम साथ दे रहा है। मौसम का साथ देने से रेस्क्यू कार्य में तेजी आई है, मशीनें भी नीचे पहुंच चुकी है। लेकिन धराली में जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, उसका दर्द और उभरता जा रहा है। जिसने अपना घर, मकान और होटल खोया, सरकार ने उसके लिए मुआवजे की घोषणा की है। जिसने अपनों को खोया, उनके लिए भी मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन जिंदगी तो मुआवजे से नहीं ली जा सकती। जो चला गया वो फिर नहीं आएगा। और सबसे बड़ा दुख ये कि जब बॉडी मिल ही नहीं रही है, देख ही नहीं कोई पाया, तब तक कोई कैसे मान ले कि उसका अपना इस दुनिया में नहीं रहा। किसी के आंसू बेटे के गम में बह रहे हैं, तो किसी के आंसू अपने पति के लिए। धराली में मलबे के बाद अब आंसू बहने की बारी है। धराली का जर्रा जर्रा रो रहा है। देखिए इसी पर हमारी खास पेशकश, धराली के आंसू। धराली में क्लाउड बर्स्ट के बाद शुक्रवार को त्रासदी हुए चौथा दिन है। कुछ रास्तों के बन जाने के बाद और सेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से धराली और आसपास के इलाके से करीब 400 लोगों को दोपहर तक रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर लाया जा चुका है। और धराली का जो इलाका मलबे में दबा है, वहां भी बचाव कर्मी लोगों को खोजने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस भयावह दृश्य के बाद क्या इसमें दबे किसी के बचे होने की उम्मीद की जा सकती है? इस मलबे के भीतर न जाने कितनी जिंदगियां दफन हो चुकी होंगी, जिनके अपने उन्हें खोजने में जुटे हैं। जान भले ही न हो, लेकिन उनकी बॉडी भी मिल जाए तो भी संतोष हो जाए। रेस्क्यू के लेके अपडेट ये है कि कल हमने लगभग 400 लोगों को इवैक्यूएट करा है यहाँ से, गंगोत्री, जाला, हर्षिल, धराली। और आज लगभग 300 लोग हैं जो इवैक्यूएशन अभी हम प्रोसेस शुरू कर दिया है 7 बजे से, तो लगभग 75 प्लस हम लोग अभी इवैक्यूएट कर चुके हैं। जो भी नेसेसरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है सामान की, वो सामान आना कल से आना शुरू हो गया है मिलना, और हम डिस्ट्रीब्यूट आज करा रहे हैं धराली में, और जहाँ भी अफेक्टेड है हर्षिल में भी कराएंगे। कम्युनिटी किचन इस्टेब्लिश कर दिया है हर्षिल में, यहाँ भी आज स्टार्ट कर रहे हैं। मेडिकल कैंप चला दिए हैं दोनों जगह, यहाँ भी मेरी स्टेट की टीम भी है और हमारी लोकल का टीम भी है, आर्मी का टीम भी मेडिकल कैंप लगा चुकी है। जहां हादसा हुआ था वहां मशीनें काम पर लगी हुई हैं। सेना और एनडीआरएफ के जवान मलबा हटाने में जुटे हैं, इस उम्मीद से कि शायद कोई मिल जाए जिसकी सांसें बची हों। मौसम साफ होने की वजह से राहत कार्य में तेजी आई है। सरकार सेना की मदद से पूरी तरह से युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटी है। और हो भी क्यों न, जब सूबे का मुखिया खुद उत्तरकाशी में 2 दिन से डेरा डाले हुए हो। मुख्यमंत्री धामी शुक्रवार को खुद धराली पहुंचे। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए धामी लोगों से मिलते रहे और उनका हालचाल पूछते रहे। आप कहाँ से? अहमदाबाद से। कोई नहीं, आप कहाँ गंगोत्री में थी क्या? चलो कोई नहीं, निकल गए अब आप। कहाँ से हैं? अब जाना कहाँ, घर कहाँ? काशी। चलिए कोई नहीं है, बाबा विश्वनाथ की कृपा हो गई, गंगा मैया यहीं से जा रही हैं, आपको सुरक्षित ले आएंगे। आप ठीक है? आप ठीक हो? क्या हुआ? आ गए? अरे कोई नहीं, सब ठीक है। आ गए, हम लोग लेने के लिए आए ना आपको। उनको रोक लें। हाँ कोई नहीं, सारे जवानों को कोई आप ही जाते। धामी को देखकर एक आपदा पीड़ित की आंखें भर आईं। धामी ने झट से उसे गले लगा लिया, ढाढ़स बंधाया और आगे बढ़ गए। कोई नहीं यार, सेब ने हिम्मत करने यार, सब बच गए यार, बड़ी बात है ना, सब बच गए हैं, सब हैं, सबसे बड़ी बात यार, सबके धामी मैदान पर पहुंचे जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। लोगों से बातचीत करते हुए सीएम आगे बढ़ रहे थे, तभी एक महिला से धामी ने उनका हालचाल पूछा। सरकार के राहत कार्य से अभिभूत महिला धामी से मिलते ही खुश हो गई। एक भाई ने मौके पर बहन की रक्षा का फर्ज निभाया
ठीक रक्षाबंधन से पहले तो बहन ने भी झट से अपने दुपट्टे को फाड़कर उसके टुकड़े को धामी की कलाई पर बांध दिया। धामी ने भी कलाई दिखाकर बताया कि भाई का फर्ज हमेशा निभाऊंगा। बहुत परेशानी नहीं है, पर 3 दिन हम गंगोत्री में आ गया, मैं लेने आ गया ना, माफी आपने जाओ। नहीं, बस हमको याद करना रक्षाबंधन में, इतनी मेरी प्रार्थना है। बस बहन ने भाई धामी की बलैयां ली। ये प्यार था धराली में फंसे लोगों का सीएम के लिए। धामी आगे बढ़े तो एक बीमार महिला के पास पहुंचे, लोगों से उनका हाल जाना। अभी रोना नहीं है, आप ध्यान दें, हिम्मत करके यहीं पर चलना है। आप लोगों को पहले से करवा दें, आप पहुंचा देंगे, ठीक है। इसके बाद पुष्कर धामी उन महिलाओं के पास पहुंचे जिनके घर और होम स्टे आपदा में बह चुके थे। सीएम ने पीड़ित लोगों के बीच बैठकर उनका हाल जाना। धराली के लोगों के दिलों का दर्द सीएम के चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता था। आखिर प्रदेश के लोगों की जिम्मेदारी जो उनके ऊपर है। जैसे वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ वैसे हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पर हो बस। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने अफसरों के साथ राहत कार्य का जायजा लिया। धामी देख रहे थे कि देवभूमि में देवता क्यों नाराज हुए, कहां चूक रह गई। धामी ने इस मौके पर अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आप देख रहे हैं कि पूरा ये जो धराली नगर था पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया और ऐसे अनेक रास्ते, अनेक पुल, यहाँ के भवन, होटल, होम स्टे, मकान जो भी थे सब जो है इस प्रलय में बिल्कुल समाप्त हो गए। लोग परेशान हैं, उन्होंने अपने किसी परिजनों को खोया है, अपने सारा जो यहाँ सेब के बगीचे थे वो भी पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन हम उनको सबको भरोसा दिलाते हैं। मैं आया हूँ आज उनको भरोसा दिलाने के लिए कि जल्दी ही हम सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर बिजली अभी बिल्कुल पूरी तरह से लॉस्ट हो गई है। जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि यहाँ पर फिर से बिजली आए। सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है, क्योंकि गंगोत्री से यहाँ तक तो मार्ग बना है लेकिन आगे का सारा मार्ग समाप्त हो गया है। इसी प्रकार वहाँ गंगनानी के पास पुल से लेकर सड़क अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। सभी लोग मिलकर स्टेट का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, NH, BRO, NDRF, SDRF, सेना के लोग, ITBP के लोग, अन्य एजेंसियों के लोग सभी हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। इसके बाद सीएम धामी हर्षिल में सेना के कैंप पहुंचे, जहां रेस्क्यू कर लाए गए लोगों को रखा हुआ था। सीएम धामी ने जब लोगों के चेहरे पर संतोष और सुकून देखा तो थोड़ी देर पहले तक उनके चेहरे पर पसरा दर्द काफूर हो गया और चेहरे पर मुस्कान लौट आई। धामी ने एक बच्चे को गोद में उठाया, प्यार किया, दुलारा। ये तस्वीर बता रही थी कि आपदा के समय मुख्यमंत्री धामी एक सच्चे अभिभावक की तरह प्रदेश की जनता के साथ हैं। धामी ने वहां आए लोगों से बातचीत कर उनका हाल जाना। हमको पता था कि वहाँ जब सिटी बताते तो वहाँ खड़े रहा है। ऐसा पता नहीं था कि आपको पता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।